बहुत दिनों बाद देवी और सज्जनों मैं लेकर आया आप सभी के लिए एक और रिस्टोरेशन वीडियो जो है 1980s की मॉडल की ओल्ड बुलेट स्टैंडर्ड 350 के ऊपर। और इस वाली रिस्टोरेशन वीडियो में ये वाली जो ओल्ड बुलेट है, इस ओल्ड बुलेट को G2 मॉडल में कन्वर्ट करा जाएगा। एक तरीके से मॉडिफिकेशंस आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एंड रिस्टोरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेंट जॉब भी होना है, बफिंग भी होनी है, क्रोमिंग भी होनी है, इवन नट बोल्ट जिंक भी होना है और काफी सारे स्पेयर पार्ट्स भी चेंज होंगे। और मॉडिफिकेशन मैं इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि इसके जो आगे पीछे के मडगाट हैं वो चेंज होके ओल्ड मॉडल वाले लगेंगे, इसमें सीट भी ओल्ड मॉडल वाली लगेगी और जो इसकी टेल लाइट है वो भी ओल्ड मॉडल जो G2 में आती थी वही लगेगी। मतलब इस वीडियो में आपको ये वाली जो बुलेट है वो रिस्टोर होती हुई नजर आएगी और मॉडिफाई भी होती हुई नजर आएगी। सो अगर आपको अपनी कोई भी बुलेट रिस्टोर करवानी है, उस पर पेंट जॉब करवाना है, इस तरीके से कोई कन्वर्जन करवाना है या फिर कोई मॉडिफिकेशन भी करवानी है, सो ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम आने वाली है। इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर से कर देना, क्योंकि मैं बुलेट से रिलेटेड काफी सारी रिस्टोरेशन, एक्सप्लोरेशन, मॉडिफिकेशंस लाता रहता हूं। तो यहाँ बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी चलते हैं मायापुरी और इस वाली रिस्टोरेशन वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों ये रही रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 B1 इंजन जो आई है पूरी की पूरी रिस्टोर होने, और इसके अंदर ना बहुत सारे कन्वर्जन होने। सबसे पहला कन्वर्जन तो इसका यही है कि इसके अंदर मडगाट लगेंगे ओल्ड मॉडल वाले जो 62 मॉडल में आते थे, जिनको G2 मडगाट के नाम से भी सब लोग जानते हैं। तो वो वाले इसके अंदर मडगाट लगने हैं और गोल्डन लाइनें बननी है, पूरी पेंट होनी है, पूरी खुलेगी, पूरी डिसअसेंबल होगी, उसके बाद पूरी पेंट होगी और जो प्रोसेस रहते हैं वो तो सारे सेम रहेंगे, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर चेंज होनी है और जो चीज़ें इसके अंदर लगनी है वो देखने वाली बात होगी। बाकी कंडीशन गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, मतलब इतने पुराना मॉडल होने के बावजूद भी ना ये इतना बढ़िया वर्किंग कंडीशन में कि अभी इसकी नीड ही नहीं थी रिस्टोर कराने की, लेकिन कस्टमर चाहते हैं कि भाई इसमें गोल्डन लाइनें बने, इसके मडगाट ओल्ड वाले हो जाएं और जो छोटी मोटी कमियां हैं वो सारी दूर हो जाएं, तो इसीलिए ये पूरी रिस्टोर होने आई है। इंजन पूरा बफ करवा रखा था, देखो क्या बढ़िया शाइन कर रहा है। हालांकि दोबारा बफ होगा क्योंकि इस पर निशान पड़े हुए हैं। दूसरा, इसके जितने भी नट बोल्ट हैं वो जिंक होंगे और इसके अंदर क्रोम के पार्ट हैं वो क्रोम होंगे। और इस पे जो टैंक के ऊपर डिज़ाइन बननी है वो बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे अपनी बुलेट के ऊपर बनी हुई है वहाँ पे। बट देखने वाली बात होगी कि इसमें बनने के बाद कैसी लगेगी, क्योंकि ये पतली टैंकी है और पतली टैंकी पे वो डिज़ाइन थोड़ा अलग सा ही रहेगा। बाकी इस पे जो कलर है ये थोड़ा मतलब ब्लैक से थोड़ा हटकर है, या तो ये धूप में पड़ा पड़ा फेड हो गया, पता नहीं क्या सीन है। बट अभी जब ये पेंट होगी तो बिल्कुल सॉलिड ब्लैक कलर के अंदर पेंट होगी जो नॉर्मली स्टैंडर्ड होती हैं, बिल्कुल वैसी। तो अभी थोड़ी देर में ये खुलनी स्टार्ट हो जाएगी और जब ये खुलनी स्टार्ट होगी और जो भी इसके प्रोसेस होंगे और जैसे जैसे होंगे वो सब तो आपको देखने को मिल जाएंगे। सो अब रेडी हो जाइए दोबारा से B1 इंजन की रिस्टोरेशन देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। भाई ये बुलेट अपनी इतनी तो खुल गई और इसके अंदर जो फिटिंग करनी थी मडगाट की वो भी कर दी है। यहाँ पे फ्रंट मडगाट तो इसका प्रॉपर सेट हो चुका है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई वो आई रियर मडगाट के साथ। अब ये 62 वाले मडगाट हैं तो भाई इनकी सेटिंग करना और इनको फिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, क्योंकि इस पत्ती की सेटिंग करना, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें देखना, आगे की चीज़ें देखना, तो वो सारी चीज़ें देख करके सेट कर दी। आगे का प्रॉपर है बिल्कुल, पीछे वाले में यहाँ पे 2 छेद होंगे जो इस यू पत्ती में सेट होंगे और फिर ये चीज़ यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। और 2 छेद यहाँ पे होंगे, एक इस तान का, दूसरा इस वाली तान का, तब ये यहाँ से सेट होगा। और फिर कुछ छेद होंगे इसके पीछे जो रियर लाइट में लगेंगे, मतलब रियर लाइट नहीं, वो पूरा जो सेट होता है इसमें नंबर प्लेट सेट होता है, इसको जूता चप्पल कहते हैं, तो उसका छेद होगा। देन वो सारी चीज़ें सेट होंगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें खोली जाएंगी। अभी ये सारी चीज़ें इसीलिए नहीं खोली हैं जिससे कि इसकी फिटिंग प्रॉपर हो जाए, फिर इसको खोलें जिससे कि पेंट होने का डायरेक्ट टाइट हो जाए और उसके बाद इसमें बेफालतू के छेद निशान ये सब ना हो और ना पड़े, तो उससे क्वालिटी ही ठीक रहती है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी फिटिंग होती हैं इसकी सारी खोल दी हैं जो खोलनी चाहिए थी, जो इसकी मतलब एक तरीके से इनका कोई लेना देना नहीं था वो सब खोल दिया है। कुछ चीज़ें नीचे की रह गई हैं तो उनको खोलने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि जब इंजन उतारेंगे तो ये भी उतर जाएगा उसी टाइम पे, क्योंकि कुछ एक्सेल वगैरह होती हैं उन्हीं में ये चीज़ें फंसी होती हैं। बाकी आज बस इतना ही काम हुआ है। काम अटका इसलिए क्योंकि इसमें छेद करना था और जो इस दुकान में छेद होते हैं वो बंद है और अपनी जो ड्रिल मशीन है वो गई ख़राब आज तो ये काम अटक गया है। तो अब या तो कल ड्रिल मशीन आएगी, जहाँ पे भी छेद होंगे वो तो होते रहेंगे, वो तो आपको अपडेट मिल जाएगी। सो आज एक दिन में इतनी ये चीज़ फाइनल हो चुकी है। सो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर और फिर आपसे मिलेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर टुमारो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
दोस्तों ये रही पूरी की पूरी बुलेट जो अभी आपने पेंट होते हुए देखी थी, और ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पेंट और असेंबल एक ही वीडियो में। और उसका रीज़न ये है कि कुछ यहाँ पे शॉप वगैरह में हिसाब किताब सही नहीं चल रहा है अभी, तो करा अंकल ने इतना पेंट, ये सारी चीज़ें तो आपको बताइए। अब उन बातों को साइड में रखते हैं, गाड़ी की बात करते हैं। ये बफ वगैरह होने के बाद अंकल ने चेसी से तो कनेक्ट कर दी है मेरे आने से पहले। अब इसके बाद इसके आगे काम स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी हुआ क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेट लग चुके हैं और यहाँ पे पूरा इंजन अंकल ने सेट कर दिया है, इसके स्टड वगैरह सब टाइट कर दिए। कुछ इसके स्टड ख़राब थे, वो नए इसके अंदर डल चुके हैं, और स्विंग आर्म लग गई पीछे की, और यहाँ पे दोनों शॉकर भी लग गए। रियर इसका जो स्पोक है वो भी लग चुका है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे पूरा फिट हो गया है, ये देखो यहाँ पे। और ये इसका ओल्ड वाला है, मतलब जो फ्रंट वाला, तो ये भी लगेगा अभी। यहाँ पे ये ड्रम है पूरा। बाकी यहाँ पे तो ऑलमोस्ट फ्रेम इसका वो तो अंकल ने इसका जोड़ ही दिया है इंजन से, तो यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो धीरे धीरे अब चीज़ें बढ़ेंगी और लग जाएगी। बाकी सारा सामान यहाँ रखा हुआ है तरीके से जिससे कि ख़राब ना हो। नट बोल्ट इसके ये रहे पूरे अच्छे तरीके से जिंक होकर आए, वही लगेंगे इसमें, और शॉकर इसके ये रहे बफ होकर रखेंगे बिल्कुल बढ़िया। सो अब अंकल इसके आगे की चीज़ों को जोड़ेंगे और फिर ये काम और आगे की तरफ बढ़ेगा। और अभी ये अपने एक पैर पर खड़ी है, फिर दूसरा इसके अंदर पैर लग जाएगा, मतलब ये दोनों टायरों पर खड़ी हो जाएगी और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाएंगी। सो अंकल को काम करने देते हैं, और अभी जैसे जैसे चीज़ होंगी वो तो मैं हमेशा की तरह आपको बताऊंगा। सो करने देते अंकल को हम, और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों मैं पहुंच गया मायापुरी, और ये रही बुलेट, ओल्ड बुलेट जिसको अंकल अब कर रहे हैं सेट। और कल तक आपने इसको देखा था पिछले टायर के ऊपर, अब पीछे का टायर तो इसका पूरा सेट हो गया था अंकल ने, रियर मडगार्ड भी अभी इसका सेट करा है, और फ्रंट टायर अब इसमें लग चुका है, मतलब ये अपने दोनों पैरों पर खड़ी है, और इसमें हैंडल लग चुका है। अब इसमें इसके बाद जहाँ तक है वायरिंग का काम स्टार्ट होगा या जो भी काम होगा वो तो ये आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे अंकल ने बॉटल कॉइल भी इसकी लगा दी है। अब टूल बॉक्स के अंदर जो फिटिंग होती है वो लगेगी, एक प्लेट यहाँ पे, वो मतलब लगना तो बहुत कुछ है अभी लेकिन इसके बाद अब जो है इसमें वायरिंग का काम स्टार्ट होगा। और वायरिंग ये पड़ी साइड में खुली हुई, स्पेयर पार्ट इसमें काफ़ी सारे लग रहे हैं, और बैटरी कवर वगैरह भी इसमें न्यू मॉडल के डल रहे हैं। न्यू मॉडल इन सेंस की लॉक वाला, पहले इस वाले मॉडल में लॉक नहीं, पेच वाला तो क्या नाम है बैटरी कवर आता था, तो वो चेंज करा है। और काफ़ी सारे इसके स्टड भी चेंज करें, क्योंकि इसके स्टड बड़े ख़राब निकले थे, मतलब चूड़ियाँ ख़त्म थी उसकी। क्योंकि ये बुलेट अपने पास आने से कुछ सालों पहले, कुछ साल इन सेंस 6-7 साल पहले या 10 साल पहले ये पूरी रिस्टोर हुई होगी। तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें इसके अंदर लगी थी वो मैकेनिक ने, मुझे नहीं पता यार किस तरीके से लगाई किस तरीके से नहीं लगाई, लेकिन फ्री हो रखी थी। तो नीचे के कुछ स्टड इसके चेंज हुए थे। यहाँ पे ये वाला स्टड देखो बिल्कुल फ्री हो रखा है, पता नहीं कैसे इसका कार्बोरेटर टाइट करा था, तो ये स्टड वगैरह इसमें नए लगेंगे अभी। और तो यही कुछ चीज़ें हैं जो इसमें छोटी छोटी लगती जा रही हैं और काम बढ़ता जा रहा है। बाकी इसमें G2 का मडगार्ड लगा है पीछे 62 मॉडल वाला, तो ये पूरी फिटिंग हो चुकी है प्रॉपर। जब ये बुलेट खुली थी तब ये सारी चीज़ हमने पहले इसकी सेटिंग कर ली थी, जिससे कि ना टाइट करते टाइम हमें दिक्कत ना है। तो ये अब इसकी एडवांटेज हमें मिल रही है। तो अब ये पूरी चीज़ें सेट हो चुकी हैं। ये फ्रंट में भी लग चुका है मडगार्ड पूरा, ये आपने पहले देखा था स्टार्टिंग में। तो ये सारी चीज़ हमने अभी यहाँ तक कर दी है इसकी ओके। सो दोस्तों ये रही ओल्ड बुलेट, और इतनी तो ये फाइनल हो गई है। अब यहाँ पे ना वैसे तो कुछ भी काम नहीं बचा है हमारी नज़रों से, लेकिन अंकल की नज़रों से बहुत सारे काम बचे हुए हैं। यहाँ पे अंकल ने रियर सीट इसकी कबीर सिंह वाली फिक्स कर दी है यहाँ पे, और पीछे की अभी नंबर प्लेट लगेगी, और उसमें वो G2 वाली टेल लाइट लगेगी, फिर इंडिकेटर लगेंगे, और वो वाला काम भी खत्म हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो सीट लगती है ना उसकी फिटिंग रेडी करनी है बस, और यहाँ पे कोई काम नहीं है। टैंक आया और रखा है वो रहा उस वाली साइड में, टैंक लगेगा, ये वाला काम खत्म। यहाँ पे सारी जितनी भी चीज़ें लगती हैं वो सब अंकल ने लगा दी। यहाँ से ये सारी चीज़ें ओके हो चुकी है। और यहाँ पे एक नंबर प्लेट लगती है ओल्ड स्टाइल वाली, तो वो अभी लगेगी, वो जो सीधी सी होती है, और वो इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि अभी रबिंग वबिंग हो जाएगी ना तो थोड़ा साफ हो जाएगा, तो बढ़िया काम हो जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पे नई हेडलाइट भी लग गई, पार्किंग लाइट भी लग चुकी है, ये सब कुछ ओके हो गया। और यहाँ पे अंकल एक बोल्ट वगैरह वो सेट कर रहे हैं, फिर ये काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इस वाली साइड की बात करते हैं, यहाँ पे सब कुछ लग चुका है जो लगना था, चाहे वो ये वाला कवर हो या फिर वायरिंग हो या तारें हो, सब कुछ लग गई। हॉर्न वॉर्न की सबकी सेटिंग हो रखी है, बैटरी लगेगी, और ये सारी चीज़ें वर्किंग हो जाएंगी। फिर इसके अंदर और भी कोई काम नहीं बचेगा, मतलब वायरिंग से रिलेटेड तो सारे काम खत्म हो जाएंगे। फिर उधर की साइड में फिल्टर कवर लगेगा, वो फिल्टर बॉक्स जो होता है, और फिर ये वाली लाइन कंप्लीट। और मतलब कुछ छोटे छोटे काम बचे हैं जो अब कंप्लीट करने हैं, और इसकी बॉडी लाइन कंप्लीट करनी है। वैसे तो ऑलमोस्ट ये पूरी डन हो चुकी है, बट वही डिलीवरी के लिए जब रेडी करनी होती है ना, जब लास्ट के कुछ छोटे छोटे काम बचते हैं, वही थोड़े बहुत समय ले जाते हैं। तो वही अंकल अभी फाइनल करने में लगे पड़े हैं। तो अभी जो अंकल कर रहे हैं उनको करने देते हैं, और फिर अभी जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ेंगी फाइनल की तरफ, तब करते हैं आप सभी से बातचीत। ओके तो भाई फाइनली यहाँ पे पूरी रॉयल इनफील्ड कंप्लीट होने वाली है, और फ्रंट इसका ऑलमोस्ट पूरा डन हो गया, नंबर प्लेट वगैरह सब चीज़ लग चुकी हैं।
62 मॉडल के मडगार्ड इसके अंदर लगे थे, नंबर प्लेट वगैरह सारी चीज़ें लगी हैं, तो ये सब कुछ ओके हो चुका है। यहाँ पे इसकी हेडलाइट ओके हो चुकी है, पार्किंग लाइटें ओके हो चुकी है, मतलब ये वाला पूरा पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे जो अंकल को वो स्टड लगाने थे, स्टड नहीं बोर्ड लगाए एक्चुअली, क्या है यहाँ के स्टड फ्री थे, तो कुछ ऐसा जुगाड़ बनाया कि जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, तो वो कुछ करके यहाँ पे ये सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। यहाँ पे ये स्विच भी नया लगा था और यहाँ पे ये नया मीटर लगा है इसके अंदर, और ये एम मीटर तो इसी का है स्विच का पुराना वाला। बाकी इस वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे इसकी पूरी ऑलमोस्ट वायरिंग चेंज करी है अंकल ने, और कनेक्शन तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, बैटरी वगैरह इसमें लग चुकी है, अभी बस थोड़ी बहुत देर में अभी ये स्टार्ट होने वाली है। और एक पॉइंट कवर क्या ये लगाने से ना इस चीज़ की कितनी लुक बढ़ गई, ये चीज़ मैं कल रात से नोटिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना इसका बड़ा फेड हो रखा था, क्योंकि इसका ब्लेजर पाइप फटा हुआ था, तो ये नया लगाया क्लैम्प के साथ। तो इसमें से होता क्या था ना कि जो ऑयल की सीलन आती थी इसके ऊपर, तो पूरा उसका ख़राब हो रखा था जो पहले लगा हुआ था, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो रखा था। तो अब ये चीज़ ब्लैक नहीं होगी और ठीक रहेगी, और ये सारी चीज़ें क्रोम हुई, ये नया लग गया, ये पूरा बफ हो चुका है। यहाँ पे ये रबड़े इसकी नहीं लग चुकी हैं फुटरेस्ट वाली। एंड इस वाली साइड में अंकल अब स्टड वगैरह इसके टाइट कर रहे हैं, ये थोड़े दूसरे वाले स्टड इसमें लगाए। इसके साथ जो थे उनकी चूड़ियाँ ख़राब थी और छोटे थे, अब इसमें वो सीट लगेगी ओल्ड स्टाइल वाली, तो वो स्टड छोटे पड़ रहे थे, क्योंकि इसके लिए जो हमने पत्तियाँ बनवाई। और ये जो यहाँ पे ये बेल्ट करवाया ना इतना हैवी, मतलब इतना हैवी है कि सीट का कुछ नहीं बिगड़ना इस पर लगने के बाद। क्यों अंकल जी? कुछ नहीं बदलना, बहुत हैवी है मुझे ये, मतलब बहुत सही चीज़ लगी। बस बहुत हैवी है, मतलब उस बंदे ने ना ये हथौड़े से नहीं मशीनों से मोड़ मोड़ के बनाई है, इतना हैवी है। लो पास से देखो यार आप एक बार, इतना हैवी है ये। एक बार अंकल इसकी पत्ती दिखाना, वो जो यहाँ के लिए हमने रेडी करवाई है। कहाँ पे रखी है? वो रखी इसके बाद, हाँ ये रही ना, एक ये रही, एक उधर है। लाओ यही दिखा दो, एक ही दिखा दो। ये देखो भाई, ये पत्ती हमने बिल्ड करवाई है, एक पत्ती इधर के लिए, एक पत्ती इधर के लिए। यहाँ पे स्प्रिंग लगेगी जो यहाँ पे सीट लगती है, और ये इतना हैवी है ना कि अगर हम इसको यहाँ पे सपोर्ट ना भी दें ना तब भी ये ना मुड़ने वाली, इतनी मोटी है। देखो ये कैमरा ही फोकस नहीं कर रहा इस पर, तो लो अब देखो कितनी हैवी पत्ती है, मतलब बहुत वेट है इसके अंदर, काफ़ी हैवी है। सो ये पत्तियाँ लग गई यहाँ पे ये देखो, ये इतना ही है, मतलब ये चीज़ इतनी मोटी है, तो ये हमने काफ़ी मतलब हैवी चीज़ यहाँ पे सेटअप करवाई है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे पूरा क्लैम्प इसके साथ आता ही है, किसी किसी टाइम पे नहीं भी आता है। तो जब भी अगर आप ऐसी सीट ले रहे हो ना, तो ये वाली जो फिटिंग होती है ना, ये पूरी फिटिंग लेना, आधी अधूरी फिटिंग मत लेना, क्योंकि नहीं ना फिर ये बेल्ट वेल्ट कराना, इसमें पत्तियाँ लगाना, वो बड़ा अजीब सा हो जाता है। तो अब ये हर चीज़ इसकी प्रॉपर हो चुकी है। खुलने से पहले हमने इसकी जो पूरी फिटिंग रेडी करी थी ना, फ्रंट की और रियर की, लगाते टाइम हमें बिल्कुल भी मतलब उसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ी, और लगाते टाइम फिर ना उसमें टचिंग वगैरह के इफेक्ट ज़्यादा आ जाते हैं। तो हमने पहले इनकी सेटिंग करी थी, अब इन सब चीज़ों को लगा दिया, और अब ना ये पूरे अपने लुक में आ चुकी है, और अब लग रही है प्रॉपर स्टैंडर्ड। पहले जब ये आई थी तो स्टैंडर्ड नहीं लग रही थी, बस इंजन इसमें B1 था, बट अब ये प्रॉपर B1 स्टैंडर्ड बन चुकी है। अभी पूरी एक बार फाइनल होने देते, इसको स्टार्ट होने देते, और तब देखेंगे इसमें कैसी साउंड बनकर निकलेगी, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हुआ है इसके अंदर। भैया आए थे तब उन्होंने कहा था मुझे कुछ भी नहीं लगवाना है, बस आप इसको बनवा दो, और फिर जब उन्होंने स्पेयर पार्ट खुद ही लिखवाए ना, पूरा पर्चा भर गया था। सो उनकी हिसाब से इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इवन इसकी चेन तक हमने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि जो पहले चेन थी ना इसकी बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी, और पीछे का जो ये इसको चैनिस पॉकेट कहते हैं, रियर चैनिस पॉकेट, वो बिल्कुल ठीक था, तो हमने चैन नहीं डाली यहाँ पे। बाकी इस वाली साइड में हमने ये कवर, ये जो बैटरी स्टैंड होता है पूरा, ये अंदर बाहर का पूरा नया डाला है, क्योंकि इसके अंदर ना स्क्रू वाला आता था, तो उस चक्कर में बड़ी मतलब उनको प्रॉब्लम होती होगी, तो उन्होंने ये यहाँ पे लगवाया है। बाकी जितनी भी आउटर वायरिंग होती हैं वो सब इसमें नहीं लगी, कॉन्सेप्ट वगैरह हर एक चीज़ इसमें हमने अलग से डाली है। क्योंकि पहले ना इसमें एक दिक्कत ये भी थी कि जब ये गड्ढे में जाती थी ना, यहाँ से घट घट की आवाज़ आती थी, तो पूरे जो कॉन्सेप्ट थे ना वो बिल्कुल लूज़ हो रखे थे, तो वो सब चीज़ें इसमें नहीं लगी हैं। और स्टड तो यार पूछो ही मत, इसमें हदी स्टड लगे, मतलब जो इसके साथ थे ना वो सारे ख़राब हो रखे थे, तो काफ़ी मतलब तकरीबन 10-15 स्टड कम से कम लग गए इसके अंदर। और स्टड यार बड़े महंगे आते हैं, मुझे पता लग रहा है। इस गाड़ी का सामान यार कुछ अलग ही रेट का होता है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो फिर ओवर पैसे, तो ये सब कुछ रहता है इसमें। बाकी यहाँ पे जो इसका स्टैंड है ये भी इसके अंदर नया डाला है। दूसरी साइड से भी मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। इस वाली साइड में जो ढोल की है ना, इंदौरी ढोल की है, इसका वेट ना मतलब काफ़ी ज़्यादा है। अभी जब ये स्टार्ट होगी तब मैं इसका साउंड सुनाऊंगा, और वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मतलब इस वाली साइड में क्रोम ही हुआ है। क्रोम तो इसमें बहुत कुछ हुआ है, मतलब सारे जितने भी क्रोम के पार्ट होते हैं ना, ये सब कुछ मतलब क्रोम हुआ। यहाँ पे ये नई किक लगी है, इसकी किक खराब थी तो नई किक डाली है इसके अंदर। और बाकी ये टैंक काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो ये गला है ये कितना ऊँचा है। नॉर्मली ये चीज़ इतनी ऊपर नहीं होती, बट इसकी है क्योंकि ये ओल्ड टैंक है, और अभी भी इसकी इतनी मिंट कंडीशन है, अंदर से बिल्कुल भी रस नहीं है, देखो बिल्कुल साफ है। सो अभी इसमें पेट्रोल डालना और इसको स्टार्ट करना है। बिल्कुल अब हम एंड पे आ चुके हैं।
अंकल अब कितनी देर में और ये रेडी हो जाएगी? अब 1 घंटे का काम है बस। और पीछे की नंबर प्लेट वगैरह सीट लगानी है और ये नंबर प्लेट लगानी है बस, बाकी तो पेट्रोल डाल के स्टार्ट करनी है। चलो जी, बाकी ये छोटी मोटी टचिंग है जो अभी होनी है वो तो खैर जब फाइनल होगी तब हो जाएंगी। बाकी अंकल को भी काम करने हैं और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो भाई ये रही सीट इस वाली बुलेट की, फाइनल सीट। आगे वाली पीछे वाली तो ये लग गई, अब ये रियर सीट का नहीं फ्रंट सीट का यहाँ पे एडजस्टमेंट होना है और ये लगने के बाद ना कुछ ऐसी लगेगी। लुक तो आ रहा भाई, लग तो रही है बढ़िया। तो मेरे हिसाब से तो अभी इसमें एक्स्ट्रा कोई काम बचा नहीं है, तो एक बार ना ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने देते हैं और छोटे मोटे जो नट बोल्ट बचे उनको टाइट वाइट करवा के एक बार ना इसको पूरा स्टार्ट कर लेते हैं। भैया भी आ गए, इंस्पेक्शन चल रही है थोड़ी सी तो सही लग रही है भाई बहुत, मतलब जो मतलब इन्होंने सोचा नहीं था उससे अलग ही लेवल पे खर्चा पहुंच गया बट कोई नहीं, अभी एक बार इसको पूरा रेडी होने देते हैं, अभी स्टार्ट होते हैं। फिर ये जब स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी एक बार आप साउंड सुनना और फिर इसका एक बार आप फाइनल आउटपुट चेक करना, तभी मैं आपको मतलब एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा। हो गई भाई बुलेट स्टार्ट। वायरिंग ओके। अंकल हेडलाइट ऑन करना, हेडलाइट। लो जी हेडलाइट ऑन हो गई। पार्किंग लाइट, पार्किंग लो जी पार्किंग लाइट भी जल गई। वायरिंग इसकी ओके हो चुकी है। अभी एक बार पूरी अंकल को ना इसको सेट कर लेने देते हैं, फिर मैं आपको इसको ना एक बार वही अगेन अच्छे से दिखा दूंगा और फिर करते हैं आप सभी से बातचीत। सो दोस्तों फाइनली ओल्ड मॉडल बुलेट पूरी की पूरी बनकर हो गई रेडी और यहाँ पर जो भी चीज़ें होनी थी सारी हो गई हैं। बस फाइनल करते करते आज दोबारा से रात हो गई। मेरा था कि इसका मैं आपको फाइनल आउटपुट दिन में ही दिखाऊं, लेकिन नहीं कर पाया वो चीज़ में। बट कोई नहीं, अब कस्टमर लेने आ रहे हैं तो मैंने इसको पूरा रेडी करवा दिया। रविंग पॉलिश सब कुछ हो चुकी है, बाकी सीट वगैरह सारी चीज़ें इसकी ओके हो चुकी हैं और सारी फिटिंग इसकी डन हो गई यहाँ पे। और फ्रंट की भी फिटिंग इसकी प्रॉपर हो चुकी है। यहाँ पे एक बार इसका हेड खोल चेकआउट करो आप, यहाँ पे है ना बढ़िया। और हर चीज़ इसकी वर्किंग है, हेडलाइट हो, पार्किंग लाइट हो, कुछ भी हो। अब तो इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं बची जो वर्किंग ना हो, क्योंकि भाई पैसा भी अच्छा खासा लग गया और लुक भी अच्छा ही निकल कर आया। ये इसका यहाँ पे फ्रंट लुक है और फ्रंट में इसके पूरा ये मडगार्ड वगैरह चेंज हुए थे। इसके अंदर 62 मॉडल के मडगार्ड लगाए थे और यही नंबर प्लेट लगी है यहाँ पे जो 62 मॉडल में ऐसे खड़ी हुई आती थी, तो वो लग चुकी है। बाकी कस्टमर ने क्या करा था, बिल्कुल न्यू नंबर प्लेट बुक करी थी जो शोरूम से लगती है, तो वही यहाँ पे आज रिपीट हुई है और इसी के चक्कर में टाइम लग गया था। ये लेट आई थी, फिर ये आई, फिर इसके बाद इसकी रविंग पॉलिश हुई, हल्की फुल्की जो टचिंग वचिंग होती है वो सब कुछ करके पूरा इसको फाइनल करवा दिया। बाकी मुझे इसके अंदर कोई कमी नहीं लग रही, अब करने को तैयार, इसमें कितना भी खर्चा कर लो। वही है, जब मैंने अपनी रिस्टोर करी थी तब भी यही सीन था, अब भी है कि कुछ भी बदल दो सब कुछ बदल जाता है इसके अंदर, बस इंजन को छोड़ के और एचएसी को छोड़ के। बाकी यहाँ पे और तो इस वाली साइड में कोई दिक्कत नहीं है। इंदौरी साइलेंसर इसके अंदर लगा हुआ है और इसकी आवाज़ बड़ी प्यारी है, अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी सुनाऊंगा। बाकी 62 मॉडल के मडगार्ड है तो इसकी शेप प्रॉपर वैसी ही है जैसी आती है। और यहाँ पे ये जो सीट है ओल्ड स्कूल वाली, मतलब ओल्ड डिज़ाइन वाली, तो वो यहाँ पे फिट कर दी, बिल्कुल बढ़िया फिटिंग आई है इसकी। और मतलब पर्सनली मुझे इस बार ये चीज़ अच्छी लगी इसके ऊपर। बाकी अगर रियर प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे 62 मॉडल की टेल लाइट लगी है जो सिर्फ एक ही उस पर जलती है। बाकी लुक कुछ रियर का ऐसा है, इधर की साइड से तो लग रही है बढ़िया और इस वाली साइड से एक बार आप चेकआउट करो इसका, है ना बस। बाकी भैया कैसी लग रही है? बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है इसका ये लेग गार्ड कैसा लग रहा है, ओवल वाला? लेग गार्ड अच्छा लग रहा है, सही है ना, जैसा आपने बोला था वैसे ही आ गया। अब मैं आपको इसकी एक बार ना साउंड सुना देता हूँ भैया, एक बार आप इसको स्टार्ट कर दो या मैं ही करूँ? चलो मैं ही कर लेता हूँ। ऊपर एक किक में स्टार्ट, अनकट है जी सारी चीज़ें आपके सामने। अब आप इसका लो आरपीएम सुनो, तो ऐसी कुछ इस एग्जॉस्ट की साउंड है। बाकी अगर इंजन की साउंड में आपको सुनाऊं तो ये देखो, बिल्कुल भी आपको साउंड नहीं आएगी यहाँ पे, एकदम बढ़िया चीज़ है। मुझे तो पर्सनली यार काफ़ी अच्छी लगी। अब इसलिए नहीं कि अपने रिस्टोर करिए इसलिए हमें अच्छी लग रही है, बन के ही कुछ ऐसी निकली है कि जो भी देख रहा है ना उसी को पसंद आ रही है। और पेंट की क्वालिटी तो इस बार कुछ अलग ही लेवल की है। अब जो भी है जैसा भी आप ही के सामने। सो यही थी भाई पूरी रॉयल इनफील्ड की ओल्ड बुलेट B1 इंजन वाली जो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये बुलेट कैसी लगी, इसके ऊपर हुए मॉडिफिकेशन कैसे लगे और ये ओल्ड स्कूल डिज़ाइन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। बाकी और सारी बातें अब करते हैं आपसे, जो इसमें खर्चा वगैरह हुआ है अब वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि खुलना, बांधना, पेंट, हर चीज़ एक ही वीडियो के अंदर रही है। सो चलो घर चलते हैं।
सो भाई ये जो 1980s मॉडल की ओल्ड बुलेट स्टैंडर्ड 350 थी वो हो गई पूरी की पूरी रिस्टोर्ड और G2 मॉडल में पूरी की पूरी मॉडिफाइड मतलब कन्वर्ट हो चुकी है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि मैंने पूरा रिस्टोरेशन एक ही वीडियो में कवर करा है, जिससे कि आपको फाइनल लुक का ज्यादा वेट ना करना पड़े। पहले काफी सारे कमेंट आते थे मेरे पास कि फाइनल लुक भाई इसी वीडियो में कवर करो, इसी वीडियो में कवर करो। सो वैसे ही बहुत ज़्यादा चीज़ें लंबी हो जाती थी। अब मैंने पेंट प्रोसेस भी आपको काफ़ी बार दिखाया है, मैंने असेंबल वाला प्रोसेस भी आपको काफ़ी बार दिखाया है। सो चीज़ें ज़्यादा तो चेंज होती नहीं है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ही हर बार चेंज होती हैं। जैसे इसमें G2 मॉडल के मडगार्ड लगे, इसमें सीट लगी, उसका वेल्डिंग का काम हुआ, उसकी फिटिंग बनी और मतलब स्पेयर्स काफ़ी सारे लगे थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि ना यार इस बार एक बार ही वीडियो के अंदर कवर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, जिससे वही की फाइनल लुक का आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और आई होप आपको ये वाली रिस्टोरेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। अब इस बुलेट रिस्टोरेशन के अंदर अगर खर्चे की बात करें कि हुआ कितना है, तो काफ़ी हो गया। अब जब ये बुलेट अपने पास आई थी तो उस टाइम पे भैया ने कहा था यार बहुत ज़्यादा मुझे काम नहीं करवाना है, पेंट करवाना है, क्रोमिंग करवानी है, नट बोल्ट जिंक कराना है और मतलब जो भी होता है नॉर्मली रिस्टोरेशन में वो करवाना है। फिर उन्होंने कहा नहीं भाई इसमें 62 के मडगार्ड लगवाने हैं, इसमें कबीर सिंह वाली सीट भी लगवानी है। और जो कबीर सिंह वाली सीट थी वो वीडियो के मतलब जो हमने लास्ट में दिखाई है वो बिल्कुल लास्ट में ही मतलब डिसाइड हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग में वो जो उसके साथ सीट थी वही लगनी थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं भाई यार वो जो ओल्ड मॉडल वाली सीट होती है वो लगवानी है। तो फिर वो वाली सीट अरेंज करी, फिर उसकी फिटिंग बना के उसको सेट करा। तो ऐसे ही टाइम भी काफ़ी लगता गया और इसके जो बुलेट के स्टड वगैरह आते हैं वो भी मतलब काफ़ी फ्री निकले, मतलब ख़राब हो रखे थे, तो वो भी काफ़ी सारे चेंज करने पड़े। तो इसी वजह से इस वाली रिस्टोरेशन में टाइम भी काफ़ी लगा और खर्चा भी काफ़ी आया। अगर मोटे मोटे खर्चे की बात करें ना इस वाली बुलेट में खर्चा आया कितना है, तो इस वाली बुलेट में लमसम 35-40 हज़ार के आसपास खर्चा आ गया। और वो क्यों आया, एक तो मडगार्ड चेंज हुए, इसके दोनों टूल बॉक्स चेंज हुए और इसकी सीट चेंज हुई है, पीछे की नंबर प्लेट उस पर लगी हुई टेल लाइट वो भी चेंज हुई है और काफ़ी सारे इसके स्पेयर पार्ट चेंज हुए। इवन उसमें वायरिंग, हेडलाइट, मीटर, पार्किंग लाइट्स, आउटर वायरिंग किट और वायरिंग वगैरह ये सब चेंज हुई थी। इवन इसका जो बैटरी स्टैंड है कवर के साथ वो भी चेंज हुआ था। इस तरीके से काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर हमें करने पड़े, मतलब जो चीजें जरूरी थी वही हुई हैं। तो दोस्तों ये था पूरा रिस्टोरेशन एंड मॉडिफिकेशन इस 1980s मॉडल बुलेट के ऊपर। आपको ये रिस्टोरेशन कैसा लगा, ये G2 मॉडिफिकेशन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक एंड चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।